وإذا مرضت فهو يشفين. अस्सलाम वालेकुम। ज़र्रा वो गाड़ी के मसले की वजह से थोड़ा टाइम हुआ इंशाल्लाह। और एक दूसरी बात, आज मेरे भाइयों को बीमारी आने की वजह नहीं मालूम है सबसे पहले, जिसके वजह से आज ऐसे बड़े बड़े बीमारियां फैल रहे हैं, जैसे कि कैंसर और इसी तरह लिवर डैमेज हो जाना, किडनियाँ फेल हो जाना, जैसे कि डायलिसिस कराते फिरते, और शुगर का, बीपी का, थायराइड का तो हर घर में टैबलेट है। आज हर किसी को एक ना एक बीमारी रहती। तो आने की वजह सबसे पहले आज बताता हूँ मेरे भाइयों को, एक 2 मिनट। क्योंकि दवाई तो हर कोई देता, दवाई इस्तेमाल करते, फिर आराम दिखता, फिर छोड़ देते, फिर बीमार होते। तो होने की वजह क्या है? एग्जाम्पल, एक बाल्टी को हम लोग पानी में पकड़ेंगे, पानी पकड़ने के लिए उसमें छेद है, तो पानी जितना भी पकड़ो बाल्टी नहीं फुल होती। सबसे पहले छेद को बंद करना, बाद में पानी पकड़ना उसमें। तो अब बीमारी आने की वजह को आप स्टॉप करके अपना इलाज कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा तंदुरुस्त रहते। कभी भी हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास या दवाइयों की खजाना बना के नहीं रखते घर में। आज फैला है, और इसी तरह टैबलेटों के बॉक्स हैं आज, शुगर के, बीपी के, थायराइड के, दर्दों के गोलियां सब है आज घर में। तो सबसे पहले मेरे भाइयों को पानी चेंज करने के वास्ते बताता हूँ मैं। पानी अगर आप चेंज करेंगे पीने का, क्योंकि पानी में बहुत फास्ट बीमारी अटैक करती। आज जो वायरल फीवर फैल रहा, और इसी तरह सर्दी जुकाम बुखार से लेके बड़े बड़े बीमारियां भी पानी चेंज होने की वजह से आ रहा है। स्किन प्रॉब्लम होना, थोड़ा सा खुजाने से रैशेस आना जिसम में, ये सब बीमारियां फैलते हैं पानी से। तो पानी को सबसे पहले चेंज करो। सादा पानी पीने की जगह पानी को पका के पियो। उसे और बेहतरीन करने के वास्ते एक दिन आम का पत्ता, एक 10 पत्ते उसमें डालो धो के। आम का पत्ता आसानी से मिल जाता है आपको। साथ में जाम का पत्ता, जामुन का पत्ता, शीशम का पत्ता, पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता इस्तेमाल करने से आपकी किडनियां सेफ होते, कभी भी आपकी किडनियों पे इन्फेक्शन नहीं होता। क्योंकि आजकल हम लोग जो खा रहे सब में मिलावट है, क्या चीज में मिलावट नहीं बोल के नहीं, और हर चीज रेडीमेड मिलती है हम लोगों को। तो उसके वास्ते पीपल का पत्ता अगर आप इस्तेमाल करेंगे, उसका पानी पका के पीते रहेंगे, इंशाअल्लाह किडनियां सेफ रहते हैं आपके। अगर थोड़ा बहुत खाने में इन्फेक्शन आ रहा, फिर भी ये पीपल का पत्ता जाके किडनी को धो के साफ करता। इसी तरह अगर किसी का लिवर डैमेज हो रहा, लिवर पे फैटी लिवर हो रहा, लिवर पे चर्बी जमा हो रही, उन लोगों के वास्ते भूमि आंवला इस्तेमाल करो। अब मैं जो भी जड़ी बूटियां बोल रहा हूँ आपको मालूम नहीं है तो गूगल में आप नाम सर्च करें तो पूरी डिटेल आती है उसकी, यानी तो मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं जड़ी बूटी भी बताता हूँ, उसके फायदे और इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता हूँ उसमें। तो भूमि आंवला इस्तेमाल करके अपने लिवर को बचा सकते हैं आप। और इसी तरह आम का पत्ता, जाम का पत्ता, नीम का पत्ता, और इसी तरह जो है करी पत्ता यानी करिया पाक सालन में डालते हैं। घर में रहता हम लोग उसके फायदे नहीं मालूम, सालन में मजे तक डाल देते, मजा आने के बाद उठा के फेंक देते उसे, फिर खाते नहीं उसको, सिर्फ अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो ये 4 पत्तों को इस्तेमाल करने से शुगर, आपका बीपी कंट्रोल में रहता। पुदीने का डिकाशन पीने से बीपी का टैबलेट खत्म होता, आपका बीपी की टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह थायराइड के वास्ते नमक परहेज करना, सबसे पहले सफेद नमक परहेज करो, थायराइड की बीमारी खत्म हो जाती है। आज डॉक्टरों को मालूम, फिर भी वो लोग टैबलेट देते लेकिन परहेज नहीं बताते। अगर नमक का परहेज नहीं करेंगे, आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल को भी जाके अगर दवाइयां खाएंगे तो थायराइड खत्म नहीं होता जिंदगी भर। थायराइड खत्म होना है तो सबसे पहले नमक को चेंज करो, सफेद नमक छोड़ के काला नमक, सिंधा नमक, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो इस्तेमाल करो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बता के दे रहा हूँ, अगर आप इसमें अगर चेंजेस करेंगे तो आइंदा आपको कोई सी बीमारी अटैक नहीं करती। थायराइड से बचने के वास्ते और शुगर से बचने के वास्ते आप काला गुड़ इस्तेमाल करो या धागे वाली मिश्री इस्तेमाल करो। अपने घर से शक्कर को तलाक दे देना, शक्कर को हटा देना, सफेद नमक को हटा देना, उसकी जगह में नमक की जगह काला नमक रखो घर में, पिंक सॉल्ट रखो, टेस्ट में तो सेम आता, सब लोग घर में वही चीज इस्तेमाल करो। और शक्कर को हटा के काला गुड़ या धागे वाली मिश्री इस्तेमाल करो। और जो रेडीमेड तेल इस्तेमाल करें वो तेल को हटा के जैतून का तेल इस्तेमाल करो, उसमें आपको सेहत बनती, वो आपको गिजा की जैसा और इसी तरह दवा की जैसा काम करता। ये आपको गिजा की जैसा, दूसरे जो रेडीमेड चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको गिजा की तरह भी काम करता, अंदर जाके जहर बन जाता। तो इंशाल्लाह मेरे भाई ये चीजों में अगर चेंजेस करेंगे, किचन रूम में तेल का बदलाव, नमक का बदलाव, शक्कर का बदलाव, ये चीजों का अगर 3 चीजों को सबसे पहले बदलाव करो, ये शुगर, बीपी, थायराइड को बचाने के वास्ते, इसी तरह आपके हार्ट को सलामत रखने के वास्ते, वेस्ट कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता आप अगर जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो। ये हम लोग रेडीमेड तेल इस्तेमाल करें उसमें वेस्ट कोलेस्ट्रॉल जम के हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों को बार बार ये चीज बोलता हूँ। और कुछ चीजें ऐसे भी है जो टेस्ट के वास्ते इस्तेमाल करते हैं
और खाने को खूबसूरत बनाने के वास्ते कलर का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कैंसर की अलामत है। तो कैंसर से बचना है तो ये चीज़ों से बचना आप। और इसी तरह फ्रिज के आइटम इस्तेमाल ना करो, और पका हुआ चीज़ फ्रिज में रखने के बाद निकाले तो बाहर उसको ऐसे ही खाना, फिर उसको गर्म करे तो जहर बन जाता। ये भी गलतियां अक्सर, रात में पकाते फिर फ्रिज में रख देते, सुबह में उठ के पका के खाते, उसको गर्म करके, गर्म करते ही जहर बन जाता हो। चाहे सालन रहने दो, खाना रहने दो, सब्जी रहने दो, कुछ भी रहने दो। और चाय को फर्स्ट बार बना के पीना गुनाह है, बीमारी की जड़ है वो। अगर फिर भी पी रहे, क्योंकि आज भाइयों को मैं चाय छोड़ो बोले तो दवा छोड़ देते, चाय नहीं छोड़ते, ऐसा कंडीशन है। तो इसलिए अगर एक बार भी चाय पियेंगे तो चलता, लेकिन चाय को दूसरी बार या तीसरी बार गर्म करके पीना वो भी जहर है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को इंशाल्लाह मैं समझाता रहता हूँ आपको वीडियोस में। फॉलो करिए चैनल को। कोई बीमारी से बचने के वजह कोई चीज को हटाना और कोई चीज को लाना अपनी आदत में इंशाल्लाह सीखो। आप भी सीखो, आपके भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को, आसपास सब लोगों को इंशाल्लाह सिखाओ। क्योंकि हॉस्पिटल देखो आज पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि आज मालूमात नहीं है इस वजह से। तो इंशाल्लाह पुराने से पुराने फार्मूले हैं, नुस्खे हैं, ये 200 साल पुराने नुस्खे इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह सीखो, सब कुछ सीखो, ठीक है ना। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इलाज करेंगे सबका इंशाल्लाह। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे से मुलाकात करने के वास्ते आप आ सकते हैं। हर महीना 1 तारीख पालाकोड, तमिलनाडु में जो भी मेरे भाई हैं मुलाकात करने के वास्ते 1 तारीख पालाकोड को आ रहा हूँ, आके मुलाकात करिए। 2 तारीख बेंगलुरु बीटीएम में इंशाल्लाह 2 तारीख को, और 3 तारीख को भी इंशाल्लाह। 2 तारीख को आएंगे तो शाम के 7 बजे तक मिल जाता हूँ, और इसी तरह 3 तारीख को आएंगे तो दोपहर के 2 बजे तक आ जाइए। और इसी तरह 4 तारीख और 5 तारीख शादनगर में, एडवोकेट कॉलोनी फारूक नगर में इंशाल्लाह, शादनगर हैदराबाद के करीब, मेरे हैदराबाद के भाई आके शादनगर में मुलाकात कर सकते हैं। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया मदरसा दुल्हन दरवाजा चुन्ना भट्टी के पास इंशाल्लाह 6 तारीख को। 7 तारीख नांदेड़ महाराष्ट्र, खुतबे नगर चौरस्ता ईदगाह के पास अनवर फंक्शन हॉल में 7 तारीख को। और इसी तरह 10 तारीख विजयवाड़ा में लब्बीपेट में इंशाल्लाह, लब्बीपेट मस्जिद के पास आके मुलाकात कर सकते हैं, ज्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो भी मेरे भाई घर बैठ के इलाज कर लेना चाह रही, नुस्खे पूछना चाह रही, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप में पूछ के इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों की खिदमत के वास्ते मैं ये वीडियोस बनाता हूँ और सफर करता हूँ, 4-5 स्टेट में सफर करता हूँ सिर्फ आप लोगों के वास्ते, आप लोगों की तकलीफ समझ के। आज मेरे भाइयां किडनी पेशेंट आते, आके ना खा सकती ना पी सकती, सुस्त होके बैठ जाती जिंदगी से हार के, उन लोगों को देख देख के परेशान होके इंशाल्लाह इसे वीडियोस बना के मैं आपको सिखाता हूँ। सीखते रहो और दूसरों को भी सिखाते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आज हम ना की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, लेकिन दूसरे लोगों को इसकी जरूरत है। इंशाल्लाह इस्तेमाल करो, कमजोरी आने से पहले ये जो फार्मूले बताया वो करो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।